तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता होगा अभी पूरे सोशल मीडिया में खाली एक ही डिस्कशन चल रहा है कि कौन ये बिग बॉस सीजन को जीतेगा, फुकरा इंसान या फिर एल्विश यादव। एंड उनके सपोर्ट में फैंस तो आए रहे बट बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, एक्टर्स ये लोग भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं वोट अपील देते हुए। बट कुछ टाइम पहले तक बिग बॉस हाउस में एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा फेमस था, दैट वाज द फेम ग्रुप। एंड उसके बाद आशिका गॉट एविक्टेड। वेल काफी सारे फैंस आशिका को जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फुकरा इंसान के लिए वोट अपील डालो, एल्विश यादव के लिए डालो, बट वो क्यों नहीं डाल रही है। इसका रीजन देते हुए उन्होंने ये कहा, मुझे बस इतना बोलना था कि जो लोग मुझे बार बार कमेंट में बोल रहे हैं कि एल्विश भाई की स्टोरी डाल दो, अभिषेक की स्टोरी डाल दो, तो मैं किसी की स्टोरी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि अभिषेक, एल्विश, मनीषा तीनों ही घर के अंदर अभी भी हैं। और अगर मैंने किसी एक के लिए अगर स्टोरी लगा दी तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इट वोंट बी फेयर बिकॉज वो तीनों मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली क्लोज है मुझसे, तो मैं किसी एक के लिए नहीं डाल सकती स्टोरी। एंड मैं सपोर्ट यहाँ से कर रही हूँ काफी ज्यादा। नाउ इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कि फुकरा इंसान या फिर एल्विश यादव के पास ये ट्रॉफी आएगा। बट ट्रॉफी के अलावा इसका प्राइज मनी क्या है? वेल मैं आप लोग को बता दूं कि इसका प्राइज मनी होगा 25 लाख रुपीज। एंड इन एडिशन टू दैट बताया जा रहा है द विनर ऑफ द शो विल ऑल्सो एंजॉय अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ ग्रोसरीज। भाई साहब ये बढ़िया यार, राशन भी आ जा रहा है फ्री में। अगर मैं विनर बनता तो सीधे बोल देता 100 किलो टमाटर भेज दो बस, बाकी मैं देख लूंगा। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग एल्विश यादव के एक रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या एल्विश यादव एमसी स्टैन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं? वेल गाइस आप लोगों को पता होगा जैसे ही एमसी स्टैन बिग बॉस को जीते थे एंड वो बाहर आए थे, उनका जो फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम था उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था ऑफ बिकमिंग द हाईएस्ट वॉच्ड इंडियन लाइव स्ट्रीम। बट कल जब एल्विश यादव के अकाउंट से उनके फ्रेंड्स लाइव आए थे तो उनका वॉचिंग भी 407K चल गया था। एमसी स्टैन का 541K गया था एंड इनका ऑलरेडी 4 लाख प्लस चल गया। तो आप लोग समझ सकते हो एल्विश यादव जब बाहर आएंगे एंड जब वो खुद लाइव आएंगे तो ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। बट एनीवेज अब मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेल गाइस अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी हो, वहां पर आपको शायद फिनाले वोटिंग ट्रेंड्स दिखते होंगे कि फुकरा इंसान को इतने मिलियन वोट्स मिल गए, एल्विश यादव को इतने मिलियन मिल गए, इनको ज्यादा मिला है अभी। बट मैं आप लोग को क्लियरली बता देता हूँ गाइस ये सारे चीजें फेक होते हैं। जहाँ गाइस किसको कितना वोट मिला ये खाली जियो सिनेमा वालों को पता होता है। एंड जब तक वो ऑफिशियली इस चीज के बारे में नहीं बताते हैं तब तक आप लोग इसके बारे में मत मानना। यही सेम चीज एल्विश यादव के फ्रेंड करप्ट ट्यूबर भी लाइव स्ट्रीम में बताया, आप खुद सुन लीजिए। कोई अगर ट्विटर पे पेज ये डाल रहा है कि एल्विश इतना आगे है, इतना आगे है, आप छोड़ देते एल्विश भाई को वोट करना, नहीं छोड़ना है भाई। वो कंफर्म सोर्सेज से नहीं आते। जब तक किसी भी ऑफिशियल टीम मेंबर या फिर किसी ऑफिशियल पेज जियो सिनेमा या वहां से आउट नहीं होता है, हमें अपना काम नहीं करना छोड़ना, हमें वोटिंग करनी नहीं छोड़नी। कोई भी डिफरेंस दिखाए कि ये आगे चल रहा है वो आगे चल रहा है, हमारा काम है हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, एल्विश को आगे लेके जाना है। So, गाइस ना दाएं देखो ना बाएं, बस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट करते रहो। एनीवेज कल ट्रिगर्ड इंसान भी अपने मेन चैनल में लाइव आए थे फुकरा इंसान को सपोर्ट दिखाने के लिए। वहां पर उनको कुछ यूट्यूबर्स भी ज्वाइन किए थे एंड काफी बढ़िया उनको रिस्पॉन्स भी मिला। बट यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान ने एक चीज क्लैरिफाई करके बता दिया कि ट्विटर में उनकी मदर का फेक अकाउंट बनाया जा रहा है एंड कुछ भी रैंडम पोस्ट किए जा रहे हैं एंड बहुत लोग इसको रियल भी मान ले रहे हैं। वेल वो सारे फेक अकाउंट्स हैं एंड आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। ट्विटर पे एक मम्मी के नाम के ना बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने, मैंने भी देखा। तो दिस इज टू क्लियर एवरीथिंग आउट देयर। मेरी मम्मी ट्विटर पे है ही नहीं, उनके पास ट्विटर है ही नहीं। मैंने कभी उनको इंस्टॉल ना करवाया ना करने दिया, ठीक है। तो वो ट्विटर पे है ही नहीं, उनके बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रखे हैं और वो फेक अकाउंट्स जो है कुछ भी रैंडम कुछ भी शेयर कर देते हैं एंड मैंने 3-4 बार कमेंट भी करा है कि ये फेक अकाउंट है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के लाइव फीड में क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स फिनाले वीक चालू हो गया है तो सभी कंटेस्टेंट्स अपना वोट अपील तो डालेंगे। तो एल्विश यादव भी अपने तरफ से एक वोट अपील की है। उन्होंने अपने फैंस को बोला एक वाइल्ड कार्ड वाली चीज कंसिडर कर रहे होंगे बहुत लोग। आई नो मैं कम दिन रहा हूँ लेकिन मैं जिया ज्यादा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, कंट्रोल करी है, अभी भी सीख रहा हूँ कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस को डील करते हैं। तो इफ आई एवर मेड यू स्माइल वोट जरूर करना। इसके बाद एल्विश यादव को ऐसा क्यों लगा कि ट्रिगर्ड इंसान उनके अगेंस्ट एक रोस्ट वीडियो डाल सकते हैं? वेल गाइस कल घर में कुछ गेस्ट आए थे एंड उनमें से एक गेस्ट ने एल्विश यादव को एक हिंट दिया था अबाउट हिज मीटअप। उन्होंने ये बोला था सिस्टम ने मस्त कर रखा है, बाहर आग लगा रखी है, आज शाम को मस्त धमाका भी होने वाला है। अब एल्विश यादव कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या धमाका है। उन्होंने पूछा भी गेस्ट से कि क्या धमाका है प्लीज बताओ, बट वो ऑफ कोर्स नहीं बोले क्योंकि अलाउड नहीं
नहीं है। तो ये चीज को वो थोड़ा सोचने लगे। एंड कल जब उनका फुकरा इंसान के साथ बात हो रहा था तब उन्होंने पूछा वो जो धमाका कह रहा था वो सारा क्या धमाका है, सोची क्या कुछ वीडियो वगैरह कुछ बना दिया क्या तेरे भाई ने मेरे ऊपर। तो फुकरा इंसान बोलते नहीं रे। तो एल्विश बोलते बना तो सके वो कि ना बना सके। तो फुकरा बोलते बना तो वो कुछ भी सकता है। तो एल्विश कहते हैं हेट तो ना गिर दी मेरे ऊपर उसने। पहले एल्विश यादव को इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा ट्रिगर इंसान नहीं करने वाले। बट वंस अगेन घर में डिजर्विंग विनर एंड वो वाइल्ड कार्ड वाली चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, स्पेशली फुकरा इंसान, एल्विश यादव एंड मनीषा के बीच में। एंड वंस अगेन घूम फिर के वही सेम जगह ही बात आ गया कि एल्विश यादव घर में 4 हफ्ता कम बिताए। बट ऐसा नहीं है कि उनका जर्नी इंपैक्टफुल नहीं था, जर्नी तो इंपैक्टफुल था, वो काफी ज्यादा एंटरटेन भी किए। बट फुकरा इंसान एंड मनीषा के हिसाब से उनका जर्नी थोड़ा टफर रहा क्योंकि वो डे 1 से थे, उनका ज्यादा स्ट्रगल था एंड घर के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल उनका ज्यादा रहा। तो सब लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जर्नी काफी इंपैक्टफुल था। एंड जब ये डिजर्विंग विनर वाला टॉपिक चल रहा था तब एल्विश यादव फुकरा इंसान से एक जगह पूछ लिए थे ये डिजर्विंग विनर डिसाइड कैसे होता है। तो फुकरा इंसान बिग बॉस 16 का एक एग्जांपल देते हुए बोले कि लास्ट ईयर बिग बॉस के स्टेज में ये अनाउंस कर दिया गया था कि प्रियंका चहर चौधरी जो है वो हमारे तरफ से डिजर्विंग विनर है। एक्चुअल विनर तो MC स्टैन थे बट शो की तरफ से बोल दिया गया था कि प्रियंका डिजर्विंग विनर है। बट यार इसके बाद भाईचारा ऑन टॉप वाला मोमेंट्स हुआ जहां बेसिकली RJ महावेश आई थी एंड वो सबका इंटरव्यू काइंड ऑफ ली थी, क्वेश्चंस वगैरह पूछ रही थी। तो जब वो एल्विश यादव से ये सवाल पूछी कि आपके अलावा अगर किसी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए तो किसे मिलने चाहिए, तो वो रिप्लाई देते हैं अभिषेक को मिलनी चाहिए क्योंकि मैं भाईचारे में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। तो RJ महावेश फिर से पूछती है अगर दोनों में से एक को ही ट्रॉफी मिल पाए और आपको डिसाइड करना हो तो किसको दोगे। तो एल्विश बोलते हैं मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा अगर मेरे हाथ में रहा तो। इसके बाद फुकरा इंसान से भी ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछा जाता है, तब फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं इफ नॉट मी तो आई वांट एल्विश टू विन द फिनाले एंड व्हेन इट कम्स टू द जर्नी आई फील मनीषा की जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। बट देन RJ महावेश वही भाईचारे के ऊपर सेम सवाल पूछती है कि आपके और एल्विश में एक चॉइस आए कि कोई अगर एक को जीतना है तो आप किसे दोगे ट्रॉफी। तो वो रिप्लाई देते हैं तो फिर मैं खुद रख लूंगा। वो हंसते हैं एंड एल्विश यादव भी साइड से हंस रहे होते हैं। अब ये भाईचारे को देखकर मनीषा थोड़ा मस्ती करने लगी एंड शी वाज काइंड ऑफ जेलस। तो फुकरा इंसान से सवाल पूछने लगती है मेरे को समझ आ गया आज तू दिल से नहीं चाहता है कि मैं जीतूं। जिस पर फुकरा कहते हैं कि एल्विश मेरा भाई है और वो मेरे कम्युनिटी से आता है इसलिए मैं चाहूंगा कि वो जीते। तो मनीषा बोलती है इसका मतलब तू मुझे दिल से प्यार नहीं करता, दिल से इसको ही करता है। फुकरा कहते हैं दिल से तुझे भी प्यार करता हूँ यार। तो मनीषा बोलती है दिल से करता है साला तू किडनी से करता है। तो फुकरा इंसान बोलते हैं इसको 1% ज्यादा करता हूँ, तेरे को 100%, इसको 101%। नाउ इसके अलावा पूजा भट्ट भी एल्विश यादव को काफी ज्यादा प्रेज कर रही है एंड उनका भी जब इंटरव्यू हुआ था वहां पर वो बोली थी कि शी वांट्स कि एल्विश यादव ये ट्रॉफी को उठाए। एंड जब उनका मनीषा के साथ बात हो रहा था तब वो एल्विश यादव को प्रेज करते हुए बोलती है उसको तो ट्रॉफी ऑलरेडी मिल गया है, अगर लोग उसको आके बोल रहे हैं कि आपको इसलिए भेजे क्योंकि घर ठंडा पड़ गया था, हम सब तो ऑलरेडी थे यहाँ घर पे, तो कैसे ठंडा पड़ गया, हम में कुछ कमी थी ना, इसलिए तो उसे नमक बोला जाता है शो का कि कुछ नया उसने किया आके। नॉट ओनली दिस, आप लोग को पता होगा कि फुकरा इंसान अपने क्लोज फ्रेंड्स को जो भी बिग बॉस के घर में है उनको कुछ छोटा छोटा गिफ्ट देते हैं जैसे कि लॉकेट या फिर चेन। तो कल फुकरा इंसान एल्विश यादव को भी एक चेन गिफ्ट किए एंड उन्होंने बोला एल्विश जी ये चेन मैंने लास्ट 1 साल से पहनी रखी थी, ये अब आप रखिए, हमारी निशानी, हमारी प्रिय चीज आपके पास रहेगी तो अच्छा लगेगा हमें। और इसके बाद एक स्पॉन्सर टास्क हुआ था जहां पर फुकरा इंसान रैप कर रहे थे एंड एल्विश यादव मस्त नाच रहे थे। तो वो स्पॉन्सर टास्क को भी इन दोनों ने इतने अच्छे से किया कि दे वन इट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने बिग बॉस जाने से रिजेक्ट क्यों कर दिया, वेल इस चीज के बारे में वो बात किए। रिसेंटली उनका सम्राट शो चैनल पे एक पॉडकास्ट आया था, उन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस वाले टॉपिक पर उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। तो आपको भी ऑफर आया होगा? हाँ, क्यों नहीं गया? मेरे बस की नहीं है भाई रहना वहाँ पे बिना फोन के। अभी आप देखा ना आज आप बात करते आप देखो ऑनेस्टली बता रहे हैं, ऐसा नहीं आपके दोस्त है अंदर या मेरे दोस्त अपनी चैट दिखाऊं। मैंने उन बिग बॉस में मेरे को पूछ रहे थे तो मैंने यही रीजन बोला, मैंने कहा बहुत टफ है, मैं रह नहीं पाऊंगा। मतलब बहुत टफ है यार, आप 45 दिन एक कमरे में विदाउट बाहर के कांटेक्ट में के अंदर, आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको ये भी नहीं पता कि बाहर भाई आपके लोग क्या आपको आपकी इमेज लेके चल रहे हैं, आपको नहीं पता। सेकेंडली आप लोगों को पता होगा कि हर्ष बेनीवाल एंड पूरव झा का बीच में एक बहुत ही वायरल सीरीज स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द शॉन्टी पोपलू सीरीज। लोग को ये लिटरली बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगता था, बट अचानक से हर्ष बेनीवाल एंड पूरव झा इसको रोक दिए थे। बट क्यों, इसका रीजन उन्होंने रिवील करके बताया, आप खुद सुन लीजिए। शॉन्टी पोपलू इतनी आपकी पॉपुलर सीरीज थी, एकदम आपने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे को मजा नहीं आने लगा फिर बनाने में। तो आपको नहीं आ रहा, ऑडियंस को तो आ रहा है ना। तुम जो मैं काम मजे से कर नहीं सकता, मैं कैसे बनाऊं? आज के डेट में तो हर दूसरा यूट्यूबर ये कर रहा है। तो वो अगर मैं मजे में कर रहा होता तो फिर तो मैं अपना वही बना लेता आधे घंटे की वीडियो। मैं तो वही बना रहा हूँ जिसमें मेरे को मजा आ रहा है। हमने इसी टाइप में रखा था कि जब मन करेगा मुंह में कुछ निकलेगा बोल देंगे।
तो फिर वो लोगों को फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा यार बहुत मोनोटोनस हो रहा है, मजा नहीं आ रहा काम इस करने बनाने में, मजा नहीं आ रहा, तो फिर हमने बीच में बंदी कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी का नया गाना आने वाला है आज, शायद आप लोग को पता ही होगा। बट इस गाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये एकदम नया है एंड उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है। आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। ये एक ऐसा गाना है जिसपे हम ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से काम कर रहे हैं और मेरे लिए तो ये गाना बहुत अनकंफर्टेबल था। और जो वीडियो भी हमने बनाई है, जो गाना भी बनाया, एक्चुअली मैंने आज तक ऐसी चीज कभी की नहीं है, तो मैं तो बहुत नर्वस हूं। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसा लगेगा, बट अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो भैया सपोर्ट जरूर दिखाना। मैं बहुत नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूं आजकल और बस अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी करता रहूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर सिंह के बारे में। तो गाइस कल डॉन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया था कि रणवीर सिंह विल बी द मेन कैरेक्टर। वेल इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए रणवीर सिंह एक पोस्ट किए जहां पर उन्होंने बोला था कि दिस वाज लिटरली हिज ड्रीम। डॉन के कैरेक्टर को जिन्होंने निभाए हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, दोस टू आर लिटरली द गोट्स ऑफ हिंदी सिनेमा एंड उनको ये कैरेक्टर निभाने का जो मौका मिला है उसके लिए ही इज वेरी ग्रेटफुल एंड इसीलिए वो ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट की है कि वो उनको एक मौका दे एंड उनको प्यार दे फॉर दिस कैरेक्टर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जवान के बारे में। सो गाइस 7 सितंबर को शाहरुख खान का नया मूवी आने वाला है जवान। कल इसका एक नया पोस्टर भी आया जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है एंड इसीलिए शाहरुख खान कल अपने ट्विटर में Q&A भी रखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने यह सवाल पूछ लिया जवान से रिलेटेड कि एक्शन के अलावा ये कौन सा और जॉनर में आप इसको कैटेगराइज करोगे, तो उन्होंने कहा इमोशनल ड्रामा। इसके बाद वो कुछ फनी रिप्लाईज भी दिए, जैसे कि किसी फैन ने ये पूछ लिया फियांसे को बोल रहा हूँ जवान देखने चलो, तो बोल रही है मेरे जवान तो तुम हो, मुझे नहीं देखना है SRK को। तो शाहरुख खान बोलते ठीक है भाई तुम उसी की सुन लो, किसी और से पिक्चर की कहानी सुन लेना, पूछना अगली देखेंगी क्या, उसका नाम डंकी है या फिर तुम डंकी भी लगते हो। फिर किसी ने उनको ये बोल दिया सर जवान होने की एक उम्र होती है पर आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है, जिस पर वो रिप्लाई देते हैं अच्छा किया याद दिला दिया। एक और चीज याद रखना बेवकूफ होने की भी उम्र नहीं होती है। एनीवेज चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में फ्रॉम द वंदे भारत एक्सप्रेस। जहाँ गाइस आप ये वीडियो देख ही सकते हो, कल ये बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था। अपेरेंटली एक पर्सन वंदे भारत एक्सप्रेस के टॉयलेट में जाकर बीड़ी को स्मोक करने लगे और उसके वजह से पूरा धुआं हो गया एंड द फायर अलार्म गॉट ट्रिगर्ड। बाद में इस इंसिडेंट से रिलेटेड हम लोग को ये भी पता चला कि जो वो पर्सन बीड़ी स्मोक कर रहा था उसके पास टिकट भी नहीं था एंड द रेलवे पुलिस डिटेन्ड हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट के साथ एक बहुत ही दुखद चीज हो गया, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। 8.5 घंटे पिछले 8.5 घंटे से लगातार एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑडियो खराब हो गई। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेरियंस कोडिंग स्कूल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन नीतू रिवालिया ने भी कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन युग प्लेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली वंडर मुन्ना ने कंप्लीट कर चुकी है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले लिल टे के बारे में। तो गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को लिल टे सिचुएशन के बारे में बताया था। बेसिकली अचानक से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट आ गया था दैट शी पास्ड अवे, बट इसको बैक करते हुए ना उनके फादर ना फॉर्मर मैनेजर उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ही नहीं आ रहे थे। बट इस चीज से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली TMZ जो कि एक काफी क्रेडिबल सोर्स है वो खुद लिल टे को कांटेक्ट करके एक स्टेटमेंट लिए एंड वो बोली माय इंस्टाग्राम अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ थर्ड पार्टी एंड यूज्ड टू स्प्रेड जारिंग मिसइंफॉर्मेशन एंड रूमर्स रिगार्डिंग मी टू द पॉइंट दैट इवन माय नेम वाज रॉन्ग। बेसिकली शी सेड कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। अब ये हैक वाली चीज को लेकर भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे उनका बात। बहुत सारे लोग बोल रहे कि एक पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो इंस्टाग्राम का सबसे अकाउंट रोनाल्डो का है, आप लोगों को पता ही होगा। बट कल वो अपने अकाउंट में 600 मिलियन फॉलोअर्स को हिट कर लिए एंड इसके वजह से ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर पर्सन टू डू सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट और इलॉन मस्क के बीच में बहुत पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जहां पर इलॉन मस्क ने बोल दिया था दैट इफ ही पासेस अवे तब मिस्टर बीस्ट कैन हैव ट्विटर। बट अब ट्विटर का नाम हो गया है चेंज टू एक्स। तो मिस्टर बीस्ट आज कंफ्यूज थे एंड उन्होंने ये कहा नाउ दैट ट्विटर इज कॉल्ड एक्स डज दैट नलिफाई आवर एग्रीमेंट, मतलब कि अब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया क्या? जिसके नीचे उनके एक फैन ने रिप्लाई करके दिखाया कि नहीं, अगर दो लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है एंड एक पर्सन अपना नाम या फिर कॉर्पोरेशन का नाम चेंज कर लेते हैं तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड रहता है। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।